लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और सियासत गर्म होता जा रहा है। और इस समय भाजपा कार्यालय के हम जस्ट बाहर हैं और यहाँ पे युवा हैं। हम इनसे बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव में युवाओं का जो जोश जुनून है वो किधर जाएगा। जिस तरीके से सपा लगातार दमखम भरती है युवाओं के साथ, लेकिन सपा उसको वोट में तब्दील नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग हैं हम इनसे सीधे तौर पे बात करेंगे। जो विधानसभा चुनाव है, लास्ट 7वें चरण में चुनाव होना है और लगातार यहाँ पे पिछले महीने में प्रधानमंत्री का भी दौरा था, योगी आदित्यनाथ का भी था। तो क्या बनारस में जो सरगर्मी है, कितना गर्म है, कितना ठंड है, हम सीधे तौर पे बात करते हैं। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमन सोनकर, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। सामने आ चुका है चुनाव विधानसभा, क्या कहेंगे? चुनाव पार्टियों के लिए और दलों के लिए एक त्यौहार का समय भी हो जाता है। हाँ। और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमको युवा मोर्चा का जिम्मेदारी मिला है और उस जिम्मेदारी के तौर पे चुनाव आयोग के जो कानून लागू किए गए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने हर एक गांव में, हर एक बूथ पर 5-5 युवाओं की टोली बना करके एक युवा से संपर्क करने का उद्देश्य बनाया हुआ है और हमारी टीम पूरी इसी योजना के तहत काम कर रही है। जो आप सिस्टम बनाए हैं उसी सिस्टम पे सपा भी काम करिए कि उसमें भी 5 लोग हैं, 5 साइकिल पे जाकर घर घर कैंपेनिंग करके बात कर रहे हैं, एक लोगों से जोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे साहब? देखिए, कैसे रखेंगे साहब, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने बहुत प्रयास करे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हर बार कॉपी करने का प्रयास किया, पर वो विफल रहे क्योंकि उन्होंने न युवाओं में काम करा न जनता के बीच में काम करा। अगर वो किए होते, चुनाव दर चुनाव जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकारें बनती जा रही हैं, उन सब चीज़ों को देख करके आपको लग रहा होगा कि जितने युवा हैं वो किस दल के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में युवा जुड़ करके धरातल पे स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। ये हमने खुद भी देखा है और हमारी टीम इतनी बड़ी है जो खुद प्रदर्शित करती है कि हम लोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए। ठीक है, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? चुनाव आ गया है। जी, चुनाव तो आ गया है, युवाओं का एक त्यौहार है चुनाव। हाँ। अब युवा साथी जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है, भाजपा सरकार, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही काम किया है। लगातार युवाओं को पीटा जा रहा है, नहीं, लखनऊ में कहाँ लगाकर आपके सर्किट हाउस पे कहीं नहीं पीटा जा रहा है। हाँ। ये अफवाहें हैं। अफवाहों से, युवा साथियों से हम यही कहना चाहेंगे दूर रहें, क्योंकि जो पिछली सरकारें थीं युवाओं को कोई काम, कोई रोजगार, कोई कुछ काम नहीं किए। सब बस युवाओं को ठगने के साथ साथ वो बस गुंडाराज ही बस उनके शासनकाल में था। जब से योगी सरकार बनी, प्रदेश में खुशहाली आई है। युवा साथी अपने जो कि कोरोना काल में भी बनारस में सर्किट हाउस पे देखा गया कि 97,000 पद खाली को लेकर धरने पे काफी देर तक छात्र बैठे थे। जो टेट, सुपर टेट, इस तरीके के लड़के जब बैठे थे, एक युवा बैठे थे, तो आपको नहीं लगता है कि युवा कहीं ना कहीं नाराज है? नहीं, युवा नाराज नहीं है। हाँ। पिछली सरकार 3.5 लाख नौकरियां दी थी, हमारी जो सरकार है 4.5 लाख नौकरियों को भरी। तो किसकी सरकार में ज़्यादा नौकरियां भरी, ये तो सामने ही आप देख सकते हैं। क्योंकि 4.5 लाख, जहाँ 3.5 लाख, हम लोग 1 लाख उनसे ज़्यादा रोजगार दिए हैं युवा साथियों को। और कौशल योजना के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को रोजगार उपलब्ध कराए हैं। तो कौन कहता है कि हमारी सरकार युवाओं के साथ नहीं खड़ी है? अच्छा, हमेशा खड़ी कि है। आप जो रोजगार दिए हैं जी, गवर्नमेंट जॉब दिए हैं या प्राइवेट? नहीं, गवर्नमेंट 4.5 लाख है। गवर्नमेंट 4.5 लाख दिए हैं। जो पोस्टर बैनर, नहीं, पोस्टर बैनर की बात नहीं है। आप डाटा उठा के देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने 5 सालों में कितने रोजगार दिए। ठीक है जी, क्या कहेंगे जी, चुनाव को इस लेकर? बार चुनाव को जिस प्रकार सभी युवाओं को जरूरत है पुष्पा 2 और ये जो 2, तो और इसी प्रकार हम लोगों को जरूरत है योगी 2 का। इस बार इंतजार है। हाँ। पूरी जोश के साथ आप हम एक युवाओं युवा भरे हुए हैं, हैं। तो ये बताइए, अखिलेश भैया युवा हैं, उनको नहीं देखते? जी, अखिलेश भैया युवा हैं, उनके क्यों देखें हम? हाँ। जो हमारा विकास कर रहा है, जो हमारे सबका साथ सबका विकास कर रहा है, हम उसके साथ चलें कि हम जातिवाद के साथ चलें? अच्छा, आपको लगता है कि सपा जातिवाद करती है? जी हाँ, ठीक है, क्या कहेंगे भैया? जी, निश्चित तौर पे देखिए, अभी ये चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। युवा पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है
अभी आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री युवा हैं, तो हमारे योगी जी जो महाराज हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वो बुजुर्ग हो गए हैं? वो भी युवा है। आप देखिए रात को 12 बजे भी जब वो काशी आते हैं तो निरीक्षण करते हैं, जगह जगह जाके अधिकारियों के साथ उसका निरीक्षण करके कि किस तरीके से काशी में काम हो रहे हैं। और अन्य जिलों में पूरे सूबे में आप देखिए दिन रात वो अनवरत काम करते हैं। यहाँ तक कि वो काम के लिए सूबे जब जिस समय लॉकडाउन और कोविड का पीरियड जो चल रहा था, पीक पे था, वो अपने पिताजी को कंधा देने भी नहीं जा पाए। वो लगातार काशी वासियों की साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा करते रहे। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भाजपा लगातार कह रही है कि 350 पार, लेकिन 350 पार नहीं, वो सीधे ये कह रहे हैं कि 350 रुपये लीटर तेल देंगे, 3500 रुपये गैस देंगे, इत्यादि आरोप लगा रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी की? हाँ। मुझे लगता है कि इस बार उनकी जो खुद की सीट है वो बचने वाली नहीं। वो मुझे लगता है 1 लाख वोट से ना हार ना जाए चुनाव। जिस भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आके वो पहली बार चुनाव जीते, मंत्री बने, उसे उन्होंने चला और बीच में ही छोड़ के चले गए। वो अगर बुद्धिमान व्यक्ति होते ना तो सरकार में बने रहते और सत्ता का लाभ लेते, लेकिन वो पार्टी छोड़ के गए। और कहीं ना कहीं वो देखिए एक एजिटेशन की राजनीति करते हैं, दूसरों के चढ़ावे पे राजनीति करते हैं। उनकी लगाम कहीं और मुझे लगता है कि किसी और के हाथ में है। वो सीधे तौर पे एकदम ताल ठोक चुके हैं कि बनारस में 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 में से 8 हरा रहे हैं। वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, 8 सीट कहाँ से हरा पाएंगे? 1 सीट अजगरा की थी, वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने जा रही है, निश्चित तौर पे लड़ाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और वो भी मुझे लगता है कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से हम अजगरा भी जीतने जा रहे हैं। और जहूराबाद निश्चित तौर पे कोई नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। और आप देखिएगा एक युवा वहाँ से विधायक बन के आएगा, तब हम आप बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर, बताइए कि फाइनली की 8 विधानसभा क्षेत्र है, आपके कितने मतलब कि सीट पे जीत हासिल हो सकती है? 8 के 8 सीट पे पिछली बार की तरह और बड़ी बहुमत के साथ हर सीट पे 50,000 से ज़्यादा का अंतर होगा। और निश्चित तौर पे यहाँ के साथ साथ हम लोग फिर 350 प्लस की सीटों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो लगातार ये युवा से हम बात किए और ये सीधे रिपोर्ट रोहनिया भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है, हम वहाँ से रिपोर्ट दे रहे थे। बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़िए इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।